चलो बच्चों, हम लोगों ने ज्योमेट्री में 3 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट किए बच्चों, राइट ना। और मैंने वो तीनों पार्ट आपको बेसिक बताया था बच्चों। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों मैंने रेखा, भुजा और सब क्या होता है वो सब बताया था। समांतर रेखा क्या होता है, मध्य बिंदु क्या होता है बच्चों, ओके, ये सब बताया था। दूसरे पार्ट में मैंने बच्चों कोण के परिवार के बारे में बताया था। शीर्षाभिमुख कोण क्या है बच्चों, रेखीय कोण क्या है, अंतः कोण क्या है, ओके बच्चों, वो सब बताया था, राइट। और तीसरा पार्ट बच्चों मैंने उसके अंदर आपको त्रिभुजों के आधार ऊंचाई क्या है बच्चों, लंब डालते थे कैसे करते हैं बच्चों, और समरूपता के बारे में बताया था। समरूपता और सर्वांग समता में क्या डिफरेंस है बच्चों, अंतर है, ओके बच्चों। इतना कुछ हम लोगों ने बेसिक किया था बच्चों। अब बच्चों हम लोग चलते हैं 1.1 के लिए बच्चों। तो पहले उसमें 4 रूल है बच्चों। त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी गुणधर्म बच्चों, ओके, तो बराबर समझना बच्चों। पहला गुणधर्म, 2 त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार तथा ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर समझो, ये कथन दिया बच्चों, ये नियम एक्चुअली, हाँ, इसका आप कथन बोलो या नियम बोलो बच्चों। ये प्रमेय नहीं है बच्चों, हाँ, प्रमेय नहीं है, वेट अभी। 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बच्चों, अनुपात मतलब बच्चों A/B, A अनुपात B, A भागे B, ये अनुपात है बच्चों। जब 2 पदों को भाग दे दो एक दूसरे को बच्चों तो हो गया अनुपात A/B बच्चों। 2 डॉट के बच्चों, A अनुपात B, A भागे B। तो करा कि 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना, उनके संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब पहले त्रिभुज का आधार गुण ऊंचाई और दूसरे त्रिभुज का आधार गुण ऊंचाई बच्चों। तो कैसे करते हैं बच्चों, बराबर समझने बच्चों, हाँ। A1/A2, A1 मतलब बच्चों एरिया ऑफ फर्स्ट त्रिभुज, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। A1 का मतलब बच्चों था पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, और A2 मतलब बच्चों दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। A1 मीन्स बच्चों एरिया ना, A मतलब एरिया, आपको बता दो बच्चों कल के वीडियो में। तो एरिया ऑफ 1 मतलब बच्चों पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैं बताऊंगा सब बच्चों। A1 मीन्स पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, A2 मीन्स दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या बच्चों। तो A1 का मतलब होता है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और A2 मतलब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या था बच्चों, उसका अनुपात यानी बटे में बच्चों उनके आधार और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर था। आधार और ऊंचाई, अब पहले त्रिभुज का आधार बच्चों B1, अब पहले त्रिभुज का ऊंचाई H1, और वैसे दूसरे त्रिभुज का आधार क्या होगा B2, और ऊंचाई क्या होगा बच्चों H2। यानी 2, चलो क्या बच्चों, तो A1/A2, A1 मतलब बच्चों पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, A2 मतलब बच्चों दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये 1 नंबर बच्चों पहले त्रिभुज को दर्शाता है, 2 किसको दर्शाता है बच्चों, दूसरे त्रिभुज का। अब क्या बच्चों, अब B1 क्या होता है बच्चों, पहले त्रिभुज का आधार। B1 मतलब बच्चों पहले त्रिभुज का आधार। तो B2 क्या होगा बच्चों, दूसरे त्रिभुज का आधार, राइट बच्चों। H1 क्या होगा, मतलब बच्चों पहले त्रिभुज का ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई। तो H2 क्या होगा बच्चों, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई, राइट बच्चों। तो जो H1 और H2 का खेल है बच्चों, 1 नंबर जो डालना है बच्चों वो पहले त्रिभुज के लिए, और 2 नंबर डालना है वो दूसरे त्रिभुज। तो क्या बोला बच्चों, 2 त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चों संगत यानी जो पहला त्रिभुज लूँगा ऑब्वियसली बच्चों
त्रिभुज ये ले रहा हूँ, ऊंचाई क्या दूसरे वाले का लूँ, ऑब्वियसली पहले वाला लेंगे बच्चों हम लोग। तो पहले त्रिभुज का आधार गुणे ऊंचाई बटे दूसरे त्रिभुज का आधार गुणे ऊंचाई बच्चों। ओके, अब ये होता कैसे बच्चों, मैंने आपको कल के वीडियो में क्या बोला था बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिख के दिया था ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिख के दिया बच्चों, 1/2 गुणे आधार गुणे याद है कुछ, आधार गुणे ऊंचाई ऐसा कुछ लिख के दिया था कुछ। और फिर इसके नीचे कुछ लिखा था बच्चों, a बराबर 1/2 गुणे b गुणे h, ऐसा कुछ लिखा था। अब कुछ लोगों ने तो वीडियो दिखाई नहीं लगा अभी तक कल का। ओके, और कुछ लोगों ने देख लिए रहेंगे। तो a बराबर 1/2 गुणे b गुणे h, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मुझे पहले त्रिभुज का निकालना क्षेत्रफल, तो कैसे करूँगा, पहले त्रिभुज क्षेत्रफल a1 1/2 आधार की जब लिखे बच्चों b1, क्योंकि पहले त्रिभुज का आधार गुणे ऊंचाई h1। ओके बच्चों, ये हो गया पहले त्रिभुज का बच्चों। बटे में दूसरे त्रिभुज का निकाल लो बच्चों, तो इधर पे भी बटे में डाल दो, तो उसका भी 1/2। अब क्या लिखिए, आधार की जगह बच्चों क्या होगा b2, और ऊंचाई की जगह क्या होगा दूसरे त्रिभुज में h2। देख लो बच्चों, 1/2 कट गया, क्या बच गया, b1 गुणे h1 बटे b2 गुणे h2, वही है देखो। तो आपको बच्चों ऐसा पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग को नियम का रूल का याद रखें बच्चों। a1 बटे a2 बराबर b1 गुणे h1 बटे b2 गुणे h2, ठीक है बच्चों। a1 मतलब बच्चों पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, a मतलब बच्चों एरिया, तो पहले त्रिभुज क्षेत्रफल। a2 मतलब बच्चों दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। b1 मतलब बच्चों पहले त्रिभुज का आधार। h1 मतलब बच्चों पहले त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट। b2 दूसरे त्रिभुज का आधार, h2 दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई है बच्चों। तो a1 बटे a2 बराबर b1 गुणे h1 बटे b2 गुणे h2 बच्चों। ओके, खाली इस अपने हम लोग को मान रखना पड़ेगा बच्चों। पहले त्रिभुज का आधार क्या है, पहले त्रिभुज ऊंचाई क्या, रख दो मान, दूसरे त्रिभुज का आधार और ऊंचाई रख दो बच्चों, और मान का गुणा भाग करके रख लेंगे, ठीक है बच्चों। ये था आपका पहला नियम बच्चों। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत ऊंचाई और आधार, संगत आधार ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है बच्चों। ओके, इसका बच्चों शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी गुणधर्म। इसको शॉर्टकट में बोलेंगे बच्चों लोग त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय या गुणधर्म, क्षेत्रफल संबंधित गुणधर्म, ठीक है बच्चों। ऐसा हमने पूरा 2 लाइन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में हम लोग शॉर्टकट में रीजन जब लिखेंगे बच्चों तो त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधित गुणधर्म बच्चों, ठीक है बच्चों। तो पहला क्या था बच्चों, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल अनुपात उनके संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है बच्चों। यानी a1 बटे a2 बराबर बच्चों b1 गुणे h1 बटे b2 गुणे h2। ओके बच्चों, स्टॉप कर। चलो बच्चों, दूसरा नियम क्या है, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज बच्चों, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुज है बच्चों, दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है। क्यों बच्चों, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधार के समानुपाती होता है बच्चों। पहला वाला क्या था बच्चों, खाली बोला था दो त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार और ऊंचाई के गुणनफल के समानुपाती होता है बच्चों। अब दूसरे में बोला बच्चों अगर दो त्रिभुज रहे और दोनों की ऊंचाई अगर समान हो बच्चों, तो दोनों की अगर ऊंचाई समान है बच्चों, मान लो जैसे बच्चों पहले वाले की ऊंचाई मान लेते हो h1 बराबर 5 सेमी बच्चों, और दूसरे वाले की ऊंचाई मान लेते हैं बच्चों 5 सेमी। ऊंचाई समान बोला बच्चों, दो समान ऊंचाई वाले त्रिभुज बच्चों, तो दोनों की ऊंचाई समान है, तो पहले की ऊंचाई h1 बच्चों 5 सेमी, दूसरे की ऊंचाई 5 सेमी बच्चों। अब बच्चों अब इसके पहले वाला रूल के हिसाब से क्या था बच्चों, a1 बटे a2 बराबर b1 गुणे h1 और टिल b2 गुणे h2 ना बच्चों, ये था। अब तो देखो जो b1 गुणे h1 का मान कितना बच्चों 5 सेमी, b2 गुणे h2 का मान कितना बच्चों 5 सेमी, क्योंकि दोनों बराबर बच्चों, समान ऊंचाई बोला है तो ऊंचाई दोनों का समान है। तो ऊंचाई तो देखो 5 कट गया बच्चों, क्या बच गया b1 बटे खाली b2 बचा ना, यानी जब ऊंचाई समान तो क्या होगा बच्चों, ऊंचाई कट जाएगा, ऊंचाई समान तो ऊंचाई कट जाएगा, क्या बच जाएगा खाली आधार, आधार के समानुपात होता है।
इसके बाद क्या करें बच्चों, आधार समान रहेगा तो आधार कट जाएगा, क्या बचेगा ऊंचाई। पहले वाले में कुछ समान नहीं था बच्चों, तो दोनों का गुणा किया, किसका, दोनों का, आधार ऊंचाई। दूसरे वाले में ऊंचाई समान है बच्चों, तो ऊंचाई समान तो ऊंचाई कट गया, खाली क्या बचेगा, आधार के बटे में। तीसरे वाले में आधार समान रहेगा बच्चों, तो आधार कट जाएगा, क्या बचेगा, खाली ऊंचाई के बटे में बच्चों। तो बच्चों ये कैसे रहेगा पूरा, A1 बटे A2 बराबर खाली B1 बटे B2। इसको बोलते हैं बच्चों समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। त्रिभुज का गुणधर्म, इसको शॉर्टकट में नाम क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज का गुणधर्म। ऊंचाई समान है दोनों बच्चों, जब ऊंचाई समान है बच्चों तो ऊंचाई कट जाएगा, क्या बचेगा, खाली आधार बच जाएगा बच्चों, B1 बटे B2। A1 क्या बच्चों, पहले त्रिभुज का आधार, A2 क्या बच्चों, पहले त्रिभुज की ऊंचाई, क्षेत्रफल, A क्या बच्चों, एरिया ना, क्षेत्रफल। A2 क्या बच्चों, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। चूँकि ऊंचाई समान है बच्चों तो किसके बटे में आएगा, खाली आधार के बटे में। ओके बच्चों, क्यों होता है बच्चों ऐसा, क्योंकि ऊंचाई दोनों में क्या होता है, कट जाता है। ऐसा देखो मैं करता हूँ बच्चों, माना दोनों त्रिभुज की ऊंचाई x सेमी है बच्चों। मान लेते हैं बच्चों दोनों त्रिभुज की ऊंचाई क्या बच्चों, x सेमी है। अब बच्चों देखो A1 बटे A2 बराबर क्या था बच्चों, इसके पहला वाला रूल, B1 गुणे H1 B2 गुणे H2 ना। तो B1 गुणे H1 कितना बच्चों, दोनों त्रिभुज की ऊंचाई x है, दोनों त्रिभुज की ऊंचाई मतलब पहले वाले का भी x है और दूसरे वाले का भी x। B2 गुणे दूसरे वाले की ऊंचाई कितना बच्चों, x, तो दोनों में x कट जा रहा है बच्चों, क्या बच रहा है, B1 बटे B2। ठीक है बच्चों ऐसा। तो जब ऊंचाई समान है बच्चों तो दोनों ऊंचाई कट जाएगा, तो आपके पास खाली बच जाएगा आधार। तो इसे होगा बच्चों क्या, अगर ऊंचाई समान होता है तो दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार के समानुपाती होते बच्चों। समानुपाती मतलब समान होते बच्चों। सूत्र बन जाएगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। ओके बच्चों, ये था आपका रूल नंबर दूसरा बच्चों। अब बच्चों तीसरा रूल क्या है, समान आधार वाले दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। समान आधार वाले, उल्टा हो रहा बच्चों, समान आधार वाले दो त्रिभुज के क्षेत्रफल अनुपात उनके संगत ऊंचाई के समानुपाती होते हैं। आधार समान तो ऊंचाई के बटे में, ऊंचाई समान आधार के बटे में बच्चों। अब बच्चों दोनों में क्या है, आधार समान है बच्चों। ओके, तो क्या आएगा A1 बटे A2 बराबर, जब आधार समान तो किसके अनुपात में आएगा बच्चों, ऊंचाई के अनुपात में, H1 बटे H2। ये था बच्चों। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, समान आधार वाले त्रिभुज के गुणधर्म। बच्चों समान आधार वाले त्रिभुज के गुणधर्म बच्चों। A1 बटे A2 बराबर H1 बटे H2 बच्चों। A1 बटे A2 बराबर H1 बटे H2 बच्चों, बराबर है बच्चों। ये कैसे हो बच्चों, माना दोनों त्रिभुज का आधार A सेमी है। मान लेते हैं बच्चों दोनों त्रिभुज का आधार क्या है बच्चों, A सेमी। तो क्या था बच्चों A1 बटे A2 बराबर क्या था रूल बच्चों, B1 गुणे H1 और B2 गुणे H2 ना बच्चों। दोनों का आधार कितना बच्चों, A सेमी, यानी पहले वाले का भी आधार A सेमी बच्चों और दूसरे वाले का भी आधार A सेमी है। दोनों में एक कट गया, क्या बच्चों, H1 बटे H2। ठीक है बच्चों, तो H1 बटे H2 आ गया। तो इसका मतलब हुआ बच्चों जब कुछ समान नहीं रहेगा तो दोनों को गुणा आएगा बच्चों, पहला रूल। जब कुछ नहीं मतलब आधार और ऊंचाई दोनों समान नहीं बच्चों, तो B1 गुणे H1 बटे B2 गुणे H2। फिर तब बच्चों ऊंचाई समान अगर रहेगा तो खाली B1 बटे B2, और जब आधार समान रहेगा बच्चों तो H1 बटे H2। क्या बच्चों,
तो ये अपना आ गया H1/H2। समझता बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ? तो समान आधार वाले दो त्रिभुज क्षेत्रफल पर उनके संग ऊंचाई के समानुपाती होता है। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे बच्चों? समान आधार वाले त्रिभुज। लॉजिक रखना बच्चों, आधार समान रहा ना तो ऊंचाई के बटे में आंसर आएगा। ऊंचाई समान तो बच्चों आधार के बटे में, कुछ भी समान नहीं रहेगा तो बच्चों आधार ऊंचाई को गुणा करना है बच्चों। तो पहले में हमने गुणा किया बच्चों, ठीक है। दूसरे में ऊंचाई समान हो तो ऊंचाई कट गया, खाली आधार बच गया बच्चों। तीसरे में आधार समान था बच्चों, तो आधार कट गया, ऊंचाई बच गया। गेस करो बच्चों चौथा क्या हो सकता है? तो सोचो चौथा पॉइंट क्या आ सकता है? सस्पेंस है जब तक। समान आधार तथा समान ऊंचाई। पहले बच्चों कुछ समान नहीं था, दूसरे वाले में ऊंचाई समान हुआ, तीसरे वाले में आधार समान हुआ, चौथे वाले में दोनों समान है बच्चों। समान आधार तथा समान ऊंचाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 1:1 होता है बच्चों। क्यों बच्चों? यानी A1/A2 बराबर 1/1 बच्चों, 1:1 बच्चों, 1:1 बच्चों। A1/A2 बराबर 1/1 बच्चों। क्यों ऐसा होता बच्चों? माना दोनों त्रिभुज का आधार x सेमी बच्चों, कि दोनों का आधार समान बच्चों, तो दोनों का आधार मान लो x सेमी। दोनों त्रिभुज की ऊंचाई उसको मान लो बच्चों y सेमी, तो दोनों का आधार है x बच्चों, दोनों की ऊंचाई y। ठीक। अब अपना सूत्र क्या था बच्चों? A1/A2 बराबर B1 गुणे H1 और B2 गुणे H2 ना बच्चों। दोनों का आधार क्या दिया बच्चों? x सेमी, तो दोनों का आधार क्या है? x सेमी बच्चों, तो दोनों जगह x लिख दिया। दोनों की ऊंचाई कितना बच्चों? y सेमी, तो दोनों की ऊंचाई कितना बच्चों? y सेमी। क्या होगा बच्चों? ये x कर गया, y कर गया, क्या बच गया? कुछ नहीं बचा बच्चों, जिसका कोई नहीं था सबका मालिक एक बच्चों, 1/1 आ गया। तो यार बच्चों जब पहला वाला रूल था कुछ बराबर नहीं था तो कुछ नहीं करेगा, दोनों आएगा, सब आएगा। फिर ऊंचाई समान तो ऊंचाई कट गया बच्चों, आधार बच गया खाली। तीसरा बच्चों आधार समान है तो आधार कट जाएगा, क्या बचेगा? ऊंचाई। और जब दोनों समान बच्चों तो दोनों ही कट जाएगा, क्या बचेगा? खाली 1/1 बच्चों। ठीक है बच्चों। तो जब दोनों समान होता तो हम लोग 1/1, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे बच्चों, समान आधार तथा समान ऊंचाई वाले त्रिभुज का गुणनफल। ओके, समान आधार और समान ऊंचाई वाले त्रिभुज का गुणनफल। ठीक है। तो ये था बच्चों 4 रूल बच्चा। पहला क्या था बच्चों? दोनों का गुणनफल करना है। दूसरा बच्चों आधार समान रहेगा तो ऊंचाई के बटे में लिखना है। तीसरा बच्चों ऊंचाई समान है तो आधार के बटे में लिखना है बच्चों। चौथा क्या था बच्चों? अगर दोनों समान रहेगा बच्चों तो 1/1 होएगा। ठीक है बच्चों। अब इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों सुनो, A/B बराबर 1/1 बच्चों। ठीक है। क्या हम लोग तिरिया गुणा कर सकते हैं बच्चों? तिरिया गुणा, तो A एकम A, B एकम B, यानी जिसका मान बच्चों 1/1 होता है वो बराबर होता है। देखो बच्चों C/D बराबर 3/3, क्या होगा बच्चों? 3 कट गया, तो C/D बराबर 1/1, तो C एकम C और उधर D एकम D बराबर क्या बच्चों? यानी जिन दो पदों का अनुपात बच्चों 1/1 होता है वो दोनों पद क्या होता है? हमेशा बराबर होते हैं बच्चों। ओके, इसलिए बच्चों यहाँ मैं लिख देता हूँ, अर्थात दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी समान होंगे। A1 बराबर A2। क्यों बच्चों? जब लॉजिक सोचो बच्चों, जिस त्रिभुज का आधार भी बराबर है और ऊंचाई भी बराबर है बच्चों, तब बेशक उसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। जिन दो त्रिभुजों के बच्चों आधार समान होते हैं, ऊंचाई भी समान है बच्चों, तो उसका क्षेत्रफल भी समान होता है बच्चों। ओके, आधार और ऊंचाई अलग अलग तो क्षेत्रफल भी अलग रहेगा बच्चों। जब आधार दोनों में सेम रखिए, ऊंचाई भी दोनों में सेम रखिए बच्चों, तो क्षेत्रफल भी दोनों में सेम होगा बच्चों।
उसी बोलते हैं 1:1। ठीक बच्चों, तो ये 4 रूल अगर याद रहेगा बच्चों, और मध्य बिंदु के बारे में, माध्यिका के बारे में बच्चों, तो कल हम लोग 1.1 का सवाल करेंगे बच्चों। ओके, तो ये 4 रूल अच्छे से याद करना बच्चों। मैं पूछूंगा यहाँ कथन, ओके, मैं बोलूँगा समान आधार वाले त्रिभुज, तो आप बताओ ऊंचाई के बटे में होता है। समान ऊंचाई वाले त्रिभुज, तो बोलो आप आधार के बटे में होगा। मैं बोलूँगा अगर दोनों समान रहेगा तो 1/1, या फिर दोनों का क्षेत्रफल भी समान। मैं बोलूँगा कुछ बराबर नहीं है, तब गुणा करने यहाँ B1 × H1 बटे B2 × H2। ठीक है बच्चों।